नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने कनाडा को लेकर भारत अमेरिका संबंध बिगड़ने के बारे में किसी तरह का बयान देने से साफ इनकार कर दिया। इससे साबित हो गया कि इस मुद्दे पर अमेरिका और भारत के रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पश्चिमी मुल्क इस मुद्दे पर भारत के साथ संबंध बिगाड़ने पर किसी भी सूरत में सहमत नहीं है। इस पूरे घटना चक्र के बाद कनाडा पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। यही वजह रही कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका से लौटते ही केंद्र सरकार ने कनाडा के 41 राजनयिकों यानी डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कह दिया। अब कनाडा गिड़गिड़ाने की हालत में है। कनाडा ने कहा कि इस मुद्दे पर निजी तौर पर बातचीत की जा सकती है। भारत के इस निर्णय ने कनाडा को आखिरी छोर पर धकेल दिया। भारत ने यह साबित कर दिया कि विश्व का कोई भी देश भारत पर हावी नहीं हो सकता। इस मामले में भारत की कूटनीति कामयाब रही। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सभा और एक कार्यक्रम में दो टूक बता दिया था कि कनाडा की हरकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे रूप में भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने के खिलाफ कार्रवाई करने का यह संदेश विश्व के दूसरे देशों को भी गया है। विशेषकर फाइव आई में शामिल देशों को आगाह कर दिया गया कि भारत के खिलाफ कोई बयान या कार्रवाई की परवाह नहीं है। मतलब भारत को किसी तरह के बयान और कार्रवाई की परवाह नहीं है। भारत ऐसी हरकतों से अच्छी तरह निपटना जानता है। गौरतलब है कि फाइव आई में कनाडा भी शामिल है। ये देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस पर आधारित सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इन्हीं में से एक तरह की कोई सूचना भारत के खिलाफ दी थी कि भारत निज्जर की हत्या के मामले में शामिल है, जबकि कोई स्पष्ट तौर पर कोई सबूत ना तो कनाडा ने दिया और ना फाइव आई ने दिया। खैर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बहुत ही नपतुला बयान देकर सारे पक्षों को साधने का काम कर दिया। जयशंकर ने एक तरफ जहां अमेरिका से भारत के मजबूत होते रिश्तों की गहराई का जिक्र किया, वहीं कनाडा को बेनकाब करने में कसर नहीं छोड़ी। जयशंकर ने कहा कि G20 की सफलता अमेरिका के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकती थी। भारत ने सबसे शानदार G20 सम्मेलन आयोजित किया और उन लोगों को गलत साबित कर दिया जिन्होंने कहा था कि हम G20 देशों को एक साथ नहीं ला पाएंगे। जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें एक अलग स्तर पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि ये संबंध चंद्रयान की तरह चंद्रमा तक, शायद उससे भी आगे तक जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने संबोधन की रोशनी में विश्व को यह बता दिया कि इस नए दौर में भारत कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। भारत की तरक्की को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि आज का भारत पहले के भारत से अलग है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह वास्तव में एक अलग भारत है, जैसा कि आपने दूसरों से सुना है। मसलन कनाडा जैसे देश यदि भारत को हल्के में लेंगे तो मुंह की खाएंगे। विदेश मंत्री के संदेश में यह भाव जाहिर हो गया कि विश्व के अन्य देश भारत की इस तरक्की में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं तो ठीक है, यदि कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत कनाडा जैसी कर दी जाएगी। इस मौके पर जयशंकर भारत की उपलब्धियों का बखान करने से भी नहीं चूके, ताकि बदलती वैश्विक दुनिया में भारत का स्थान शीर्ष पर सुनिश्चित किया जा सके। एस जयशंकर ने कहा कि यह वह भारत है जो चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने दिखाया कि वह न केवल अपने लोगों की देखभाल कर सकता है, बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों देशों की और मदद का हाथ भी बढ़ा सकता है। आज भारत में सबसे तेज़ी से 5G सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर भारत के इन कदमों में आज ऊर्जा है, अगर उसकी आवाज़ में आज आत्मविश्वास है, तो इसके कई कारण हैं। यह 10 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं
जहां हमारी क्षमताएं दोगुनी या तिगुनी हो गई हैं। वैश्विक मंच से जयशंकर ने कनाडा की बखिया उधेड़ने में भी कसर बाकी नहीं रखी। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में जयशंकर बोले कि भारत ने कनाडा से कह दिया है कि ऐसा काम करना, मतलब निज्जर की हत्या जैसे मामलों में शामिल होना, सरकार की नीति नहीं है। अगर आपके पास कुछ विशिष्ट या कुछ प्रासंगिक हैं तो हमें बताएं। जयशंकर ने कहा कि जहां तक अलगाववादी गतिविधि का सवाल है तो कनाडा में माहौल बहुत अनुकूल है। जयशंकर ने कहा कि हम बार बार कनाडा से खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई के लिए कहते रहे हैं। हमने कनाडा की ज़मीन से संगठित अपराध किए जाने से जुड़ी काफ़ी जानकारियां भी दी थी। भारत सरकार ने कई लोगों के प्रत्यर्पण की अपील भी कनाडा से की थी। आपको ध्यान है कि एक आतंकी के मामले में 24 बार रिमाइंडर दिया गया था, लेकिन कनाडा ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उससे पहले आपको याद होगा कि जो टोरंटो में जो जहाज जा रहा था कनिष्क विमान, उसमें 350 लोग कभी मारे गए थे 80 के दशक में। उसके मामले के जो आरोपी थे उनकी भी कनाडा ने भारत की अपील पर, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी अपील पर सुनवाई नहीं करी थी। उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता सीनियर जस्टिन प्रधानमंत्री थे कनाडा के। तो भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि कनाडा में राजनीतिक कारणों से अलगाववादी गतिविधियों के लिए माहौल बहुत अनुकूल है, यानी कि वहाँ पर अपराध और आतंकी फल फूल रहे हैं। भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी गई हैं और वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया। ये कनाडा की दास्तान अमेरिका में सार्वजनिक तौर पर खुले मंच पर एस जयशंकर ने बयान की है। उन्होंने कहा कि कनाडा की लाचार हालत से यह जाहिर हो चुका है कि पश्चिमी सहित अन्य देश तक उसका साथ नहीं दे सकते। हालांकि ये जयशंकर ने नहीं कहा, यह मेरा विश्लेषण है। जब तक उनके स्वार्थ सत्य रहे हैं पश्चिमी देशों के, तभी तक वो किसी देश का साथ देते हैं, अन्यथा उनका कोई लेना देना है नहीं इस मामले में। उनका एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि वे अपने देश को किस तरह से देखते हैं, भले ही वो 5 आई वाले देश हों या नाटो में शामिल हों, लेकिन पहले अमेरिका को देखेगा, पहले ऑस्ट्रेलिया को देखेगा, ब्रिटेन को देखेगा। और यही वजह रही कि कनाडा के मामले में ये देश अपनी नीतियों के चलते इनको पता है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है और भारत से किसी भी तरह का बिगाड़ खाता करना इनके देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसी कारण इन देशों ने कनाडा को ज़्यादा भाव नहीं दिया। और जो कनाडा दम्भ भर रहा था कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, चुनौती दे रहा था वैश्विक मंच पर जाकर, और ये सोच रहा था कि अमेरिका और दूसरे देश शायद उसका सपोर्ट करें, तो उन्होंने उसको अंगूठा दिखा दिया। अब कनाडा पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और हालत ये, इससे आपको ध्यान होगा, इससे पहले G20 की मीटिंग थी, उसमें चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को ही बुरी तरह फटकार दिया था किसी मुद्दे को लेकर। ऐसी कोई बात ट्रूडो चूँकि हल्की बात हमेशा ही करता रहता है, तो ट्रूडो को जी जिनपिंग ने भी तगड़ी लताड़ लगाई थी। उसके बाद ट्रूडो ने समझा कि भारत एक बड़ा देश है पर ये बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो शायद ये कहीं कमज़ोर होगा। तो भारत को दबाने की कोशिश करी, तो जिस हाथ से दबाया भारत ने उसका वह हाथ ही मरोड़ दिया। उसके डिप्लोमेट को कह दिया कि यहाँ आप कोई स्थान नहीं है, यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। अब कनाडा बैकफुट पर है और यह कह रहा है कि इस मुद्दे को जो है चुपचाप बातचीत से हल कर लेते हैं और इसको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। और अब भारत के पुराने संबंधों की भी दुहाई कनाडा दे रहा है। और अब दोस्तों ये हालत है कनाडा की, तो कनाडा की तो ये हालत है ही। और इससे दरअसल सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये है कनाडा के मामले में कि भारत ने अब बता दिया है कि ये नए युग का भारत है, जैसा कि जयशंकर ने अपने बयान में कहा था कि ये वो भारत नहीं है। एक बार आपको याद होगा यही बात भारत सरकार ने चाइना को भी समझाई थी, जब ये सीमा पर तनाव जब ज़्यादा बढ़ गया था। आपको जहाँ ध्यान है कि वो सैनिकों को मारने की जो बात हुई थी, जिसमें भारत ने जम के इनके सैनिकों के हाथ पैर तोड़े और इनकी कुटाई पिटाई की और बहुत सारों को तो शहीद करवा दिया था। और तब भी भारत, जब इनका एक बयान आया था कि भारत को वो पुराने दिन याद है कि नहीं है, चीन की तरफ से ये बयान आया था, तब भी केंद्र सरकार ने ये कहा था कि मिस्टर शी जिनपिंग का नाम तो नहीं लिया, पर बयान यही दिया था कि ये वो भारत नहीं है। तो चीन इस गलत फहमी में नहीं रहे कहीं कि ये वो 1962 वाला भारत नहीं है जिसमें चीन जो है वो युद्ध जीत गया था और भारत युद्ध हार गया था।
अब किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत से 1 इंच भी ज़मीन इधर से उधर कर ले। यही वजह है कि पिछले 70-71 सालों से पाकिस्तान कश्मीर का राग अराप रहा है, पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ने यह समझ लिया कि ये भारत की जो ताकत है वो उसको अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह रही कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला थकेला पड़ा रहा और कश्मीर के मुद्दे पर खूब चीख पुकार मचाने के बावजूद भी किसी भी देश ने, यहाँ तक कि ओपेक मतलब ऑयल वाले जो देश हैं जो तेल उत्पादन करते हैं, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। खैर अब तो पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि कहाँ मारें और कहाँ ठोकें, मतलब ये हालत हो गई है, खुद ही भिखमरी का शिकार है, भिखारी हो रहा है जगह जगह। वहाँ पर POK में और बलूचिस्तान में रोज़ धरने प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं रोटी की मांग को लेकर। बेसिकली वहाँ रोटी मैसर नहीं है, पाकिस्तानियों के सामने तो भूखे मरने की हालत है। कश्मीर तो बहुत बड़ा ख्वाब है उनके लिए। खैर मुद्दा ये है कि अब जो भारत जो चुनौती है वो वैश्विक ग्लोबल पावर के तौर पर है। भारत 5वीं दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनी चुका है, आपको बताइए, और अब तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ है। और ये कहा जा रहा है कि सन 2050 तक भारत शायद उससे और भी आगे निकल जाएगा। और भारत की ये उपलब्धि G20, चंद्रयान और इसी तरह की दूसरी जो उपलब्धियां हैं वे लगातार, और आपने देखा ही होगा कि एशियाड में भारत ने गजब कर दिया, पिछले कई एशियाडों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मेडल हासिल करके भारत ने ये बता दिया कि भारत केवल टेक्नोलॉजी, विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में ही आगे नहीं है, भारत खेलों की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम है। और यही कारण है कि भारत ने एशियाड में दूसरे देशों के दबदबे को तोड़ते हुए ज़बरदस्त तरीके से, रिकॉर्ड तरीके से जीत हासिल की है। और अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है जो भारत ने मेडल हासिल किए हैं, वो सर्वाधिक मेडल हैं अब तक, जितने भी 1952 से लेकर अब तक जितने भी एशियाड हुए हैं उनमें सर्वाधिक है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।